एक मौलाना जी के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, जो गधों पे भी बैठने के काबिल नहीं है ना, उनको हमने सर पे बिठाया है। ठीक है, ऐसे लोग गधे पे भी बैठने के काबिल नहीं है, लेकिन ये सर पे बैठे हुए घूम रहे हैं। ये अपना जिहाद कहाँ नहीं फैलाते हैं, जरा मौलाना जी से पूछ के बताइए। क्या हर जगह सरकार की सोची समझी साजिश होती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी साजिश है, ठीक है, डॉक्टर के ग्रुप में भी साजिश है, इंजीनियर ग्रुप में भी साजिश है, मेडिकल कॉलेज में भी साजिश है, हर जगह साजिश है। मतलब एक प्रॉपर, अब जो माइनॉरिटी नहीं रहा, मेजोरिटी में है, संख्या पूरी है, ठीक है, यहाँ भारत की सारी चीजों का आनंद ले रहा है, सुखी से जीवन काट रहा है, उसके बाद भी ये जो डीप स्टेट वाले इनकी मदद कर रहे हैं, और जो पैसा इनको आ रहा है, डीप स्टेट क्या है ना, ये भारत की संप्रभुता में खोट डालने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से जिहाद फैलाना, अलग अलग तरीके से प्यार, मैं प्यार को जिहाद बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना सर, जिस पे गुजरती है ना, सिर्फ वही जानता है। आप इस चीज को क्या ही जानेंगे? आपके लिए तो ये बोलना बहुत आसान है कि मेरे जैसा कट्टरपंथी प्यार को जिहाद बता दे रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि ये जिहाद ही है, और ये जिहाद से बढ़ के भी एक आतंकवाद है जो भारत की संप्रभुता में खोट डाल रहा है, मासूम लोगों को नोच रहा है। 180 लड़कियों का मूड बिल्कुल ही चेंज हो गया। इसको बोलते हैं ब्रेन वॉश करना, आपके दिमाग में खुराफात डालना। आपने वो फिल्म नहीं देखी केरला स्टोरी? वो भी उसको भी कल्चर ऐसे अच्छा लगने लग गया था। इतने अच्छे ब्राह्मण हिंदू परिवार से लड़की वो बिलोंग करती थी, अचानक से उसको वो सारा कल्चर अच्छा लगने लग गया। और वो उन्होंने भी अपनी पहचान नहीं बदली थी, वो भी अब्दुल करीम और पता नहीं वो क्या बनकर आते थे, उनकी सहेलियां सलमा सलीमा बन के आती थी, उन्होंने भी अपनी पहचान नहीं बदली थी। डिपेंड करता है कि आप सामने वाले का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। और दूसरी बात, आप उन सीनियर्स की बात कर रहे हैं जो उनके ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं, जो उनको सैलरी दे रहे हैं, HR डिपार्टमेंट पे उनके ताल्लुक है, उनका प्रेशर है। ऑब्वियसली बात है, आप जॉब कर रहे हैं, पैसे के लिए इंसान क्या नहीं करता है। अगर आपको जॉब से रिलेटेड, अगर आपको दबाया जा रहा है, आपका सीनियर आपको दबा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। रही पेरेंट्स की बात, जिन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा है, वो अपने बच्चों को बदलते हुए देखेंगे इस तरीके से। लड़की नमाज पढ़ रही है, बुर्का पहन रही है, वो क्या बोलते हैं, गले में बांध रही है, उसके बाद चिढ़ रही है हिजाब, उसके बाद रोजा रख रही है, तो यार माँ बाप को तकलीफ तो होगी ना, बिल्कुल तकलीफ होगी। साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारतगान। TCS मुद्दा आज देश का एक बड़ा मुद्दा बन गया है, और लव जिहाद, धर्मांतरण से लेकर कई चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। वहीं हिंदूवादी संगठन लव जिहाद का आरोप लगाते हुए एक कम्युनिटी विशेष के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो तो दूसरी तरफ जो आरोपी पक्ष है, उनके माँ बाप कह रहे हैं हमारे बच्चे बेकसूर हैं, उनको लव जिहाद के नाम पर फंसाया जा रहा है, लड़कियां पहले से ही रिलेशनशिप में रह रही थी। अब इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ रही हैं शुभांजलि त्रिपाठी, जो विश्व हिंदू परिषद से हैं। क्या कहेंगी शुभांजलि? सर देखिए, इस मुद्दे पे आपने मुझसे पहले भी बात की है, और मैं आपसे दोबारा यही कहना चाहूँगी कि इनको कोई फंसाया नहीं जा रहा। इनकी एक गैंग होती है, इनको एक प्रॉपर सबक दिया जाता है कि आप इस तरीके से करो। आपने यूरोप वगैरह का सुना होगा, यूरोप ब्रिटेन वगैरह में इनकी पाकिस्तान से प्रॉपर एक ग्रूमिंग गैंग जाती है, जो 14 वर्ष 16 वर्ष 18 वर्ष की बच्चियों को फंसाते हैं, महिलाओं को, लड़कियों को फंसाते हैं, और उनके साथ शोषण करते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं। क्यों? इनकी मानसिकता होती है, इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि आप ऐसा करो, और इसके लिए उनको पैसा मिलता है, प्लस इनको 72 हूलों का भी लालच दिया जाता है कि मरने के बाद आपको 72 की हूर नसीब होंगी। अभी ज़िंदगी जो चल रही है उसकी परवाह तो में है नहीं। तो उन्होंने यूरोप जैसी कंट्रीज़ को में इतनी गंदगी फैला दी, तो यहाँ पे वो इतनी गंदगी फैला रहे हैं। अब कोई भी पक्ष हो, वो तो क्या बोलते हैं, बोलेगा ही कि हमने ऐसा नहीं किया है। और यूरोप जैसी कंट्रीज़ के लोग तो सूअर भी पालने लगे हैं। मैंने खुद ऐसी कुछ वीडियो देखी है, जो जहाँ डॉग्स लेके चलते थे मेट्रोज़ में, वहाँ की लड़कियाँ और वहाँ के पेरेंट्स अपने बच्चों से इन ग्रूमिंग गए, इन कट्टरपंथियों को अपनी बच्चियों से दूर रखने के लिए सूअर को साथ में लेके टहल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको सूअर से प्रॉब्लम है, तो कम से कम ऐसे लोग दूर रहेंगे लोगों से। तो आपको आ रही है शादीशुदा है? आपको ये तो काफ़ी व्यक्तिगत सवाल है, बताइए। व्यक्तिगत सवाल है मतलब भाई, अब मुद्दा TCS का चल रहा है, मैंने पूछा आपको आ रही है शादीशुदा है, व्यक्तिगत सवाल कहाँ से हुआ है? हाँ, बैचलर हूँ, बताइए। बैचलर है, तो आपने सूअर नहीं पाले? आप तो कुत्ते पाल रखी हैं। नहीं, मैं कुत्ते पालूं, सूअर पालूं, गाय पालूं, व्यक्तिगत रूप से मैं कुछ भी करूं, मैं स्वतंत्र हूं। और अगर सूअर पालने की नौबत आई तो सूअर भी पालूंगी। तो पालिए ना, लव जिहाद से बचना है आपको भी। जब लव जिहाद समाज में चल रहा है, तो आपको भी तो लव जिहाद कहीं ना कहीं घेर ही लेगा। नहीं, मुझे कैसे लव जिहाद घेर लेगा? सबसे पहले तो मैं कुछ सामना करूंगी ना। मैं उन लड़कियों जैसी थोड़ी ना हूँ कि मुझे कोई ऐसे ब्लैकमेल कर लेगा, कोई ऐसे फंसा लेगा। ऐसे थोड़ी ना कोई आके मेरे को फंसा लेगा और ब्लैकमेल कर लेगा। ना मैं इस तरीके से सोचती हूँ। लोगों को तो वैसे ही इतनी सारी जागरूकता फैलाई जा रही है, इतने सारे नियम कानून बन गए हैं। माँ बाप 180 लड़कियाँ आपसे ज़्यादा जागरूक थी, समाज में घूम फिर रही थी, कॉर्पोरेट में, कल्चर में थी, लाखों का पैकेज था उनका, अच्छी खासी जॉब थी।
तब भी वो लफ्ज़ जिहाद में फंस गई हैं। आप कह रही मुझे कोई फंसा नहीं पाएगा। नहीं, लब जिहाद में फंसाने का क्या मतलब है? अगर आप सामने वाला आप पे इस तरीके से डोरे जाल डालता है और अपनी किसी मकसद को अंजाम देता है जो उसके धर्म से रिलेटेड हो, तो आपको समझना होगा कि उनका रिजीम क्या, उनकी परवरिश क्या है। अब आप इस तरीके से इस्तेमाल हो रही हैं, और रही आप मेरी बात कर रहे हो, आप सीधा मेरे पे उंगली उठा रहे हो। तो अगर ऐसी नौबत आएगी तो सुअर भी पालेंगे, सुअर भी पालेंगे, क्या दिक्कत है? सुअर पालने में क्या दिक्कत है? वो भी एक पशु है। हमारे यहाँ सुअरों की भी पूजा होती है, जैसे गाय की पूजा होती है। अब कुछ मुल्लों को दर्द हो जाएगा कि हम तो सारे जानवरों की पूजा करते हैं, तुम भी तो सारे जानवर काट के मार के खा जाते हो, तुम्हें शर्म आती है? तुम लोग भी तो कई तरह का हलाला करवा देते हो, तुम लोग को शर्म आती है? हमारे हिंदू धर्म में कम से कम पशुओं की सेवा होती है, उनको भगवान रूप में देखा जाता है। हमारे यहाँ कण कण में भगवान बसते हैं, तुम्हारे यहाँ क्या बसते हैं? कण कण में हलाला। तो वहाँ त्रिनगर में जैसे पोस्टर बरादेव के लगाए गए घर के सामने, आप भी अपने घर के बाहर बरादेव के पोस्टर लगाएंगी मुस्लिम कम्युनिटी से बचने के लिए, लब जिहादियों से बचने के लिए, घर में सुअर पालेंगी? सर, अगर ऐसी नौबत आ जाएगी कि मेरे साथ कोई ऐसा कुछ करेगा तो डेफिनेटली है, मैं डॉग्स का करती हूँ, गाय का करती हूँ। मेरे पास एक बंदर है, मतलब वो अनाथ है बेचारी, भगवान की बेटी है, उसको भी खिलाती पिलाती हूँ। ऐसी नौबत आएगी तो मैं सुअर भी पालूंगी। सुअर पालने में क्या प्रॉब्लम है? पशु है वो, क्या दिक्कत है? ऐसे लोग का इलाज करने के लिए, अगर इनको इससे प्रॉब्लम है दूर रखने के लिए, ऐसे पालना ही चाहिए। लेकिन ये नफरत फैलाना नहीं है, एक कम्युनिटी विशेष को चढ़ाने के लिए सुअर पालने की बात हो रही है। क्या दिक्कत है कम्युनिटी विशेष से भाई? ठीक है, लब जिहाद है, थूक जिहाद है, कॉर्पोरेट जिहाद है, लेकिन वो एक अनुपात के लोग कर रहे हैं ना। पूरे मुस्लिम कम्युनिटी तो ऐसा नहीं कर रही है ना कि पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को आप लब जिहादी कहने लगेंगे, जिहादी बोलने लगेंगे, आतंकी बोलने लगेंगे, तो ऐसे तो समाज में नफरत फैलेगी। सर, किस मुस्लिम कम्युनिटी की बात कर रहे हैं आप? अनपढ़ की, जो पंचर जोड़ते हैं उनकी, या जो डॉक्टर हैं उनकी, या जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं हॉस्टल में उनकी, या जो यूरोप में ग्रूमिंग गैंग है उनकी? किन की बात करना चाहते हैं आप? किसके लिए बात करना चाहते हैं आप? इनके रिजीम में, इनके ब्लड में ये गंदगी है कि आप ये गंदगी फैलाओ। इनको सिखाया ही जाता है, इनकी आंखों में डाला जाता है कि हम सब काफिर हैं और काफिरों के साथ हमेशा गलत करना चाहिए। जब ये इस तरीके का रिजीम लेके चल रहे हैं, ऐसी थॉट्स लेके चल रहे हैं, तो फिर ये डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ये कितना भी पढ़ ले, चाहे कुछ भी हो जाए। सर, आप 2-3 लोग की बात मत करिए। जो 2-3 लोग महान है हमारे देश के लोग, देश से प्रेम करते थे, उन्होंने कभी हमारे देश के लोगों को चोट पहचाने की या कुछ भी, उस देश से प्रेम कर, जो देश से प्रेम नहीं कर सकता। उन मुस्लिमों की बात कर रहा हूँ। पहले लड़कियाँ अपनी इच्छा से उनसे रिलेशनशिप में जाती हैं, शारीरिक संबंध बनाती हैं, फिर जब खटपट हो जाती है तो लब जिहाद का केस डाल देती हैं, FIR दर्ज कर देती। लब जिहाद का केस तो तब बनता ना जब लड़कों ने पहचान बदली हो। मुस्लिम HR था, मुस्लिम टीम लीडर था, उनने नाम तो नहीं बदला था, अपनी पहचान तो नहीं बदली थी। हिंदू लड़कियां उनसे इम्प्रेस होकर उनके साथ इन्वॉल्व हुई। उनका पेरेंट्स का भी कहना है कि लड़कियां स्वेच्छा से हमारे पास आती थी, उन्हें हमारा कल्चर अच्छा लगता था, हमारा बेटे से उनकी अच्छी दोस्ती थी। वो तो बाद में खटपट हुई तो उन्होंने FIR दर्ज करा दी। सर, 180 लड़कियों का मूड बिल्कुल ही चेंज हो गया। इसको बोलते हैं ब्रेन वॉश करना, आपके दिमाग में खुराफात डालना। आपने वो फिल्म नहीं देखी केरला स्टोरी? वो भी उसको भी कल्चर ऐसे अच्छा लगने लग गया था। इतने अच्छे ब्राह्मण हिंदू परिवार से लड़की वो बिलोंग करती थी, अचानक से उसको वो सारा कल्चर अच्छा लगने लग गया। और वो उन्होंने भी अपनी पहचान नहीं बदली थी। वो अभी अब्दुल करीम और पता नहीं वो क्या बनकर आते थे, उनकी सहेलियाँ सलमा सलीमा बन के आती थी, उन्होंने भी अपनी पहचान नहीं बदली थी। डिपेंड करता है कि आप सामने वाले का ब्रेन वॉश कैसे करते हैं। और दूसरी बात, आप उन सीनियर्स की बात कर रहे हैं जो उनके ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए हैं, जो उनको सैलरी दे रहे हैं, HR डिपार्टमेंट पे उनके ताल्लुक है, उनका प्रेशर है। ऑब्वियसली बात है, आप जॉब कर रहे हैं, पैसे के लिए इंसान क्या नहीं करता है। अगर आपको जॉब से रिलेटेड, अगर आपको दबाया जा रहा है, आपका सीनियर आपको दबा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो बिल्कुल आप आवाज़ नहीं उठाएंगे। रही पेरेंट्स की बात, जिन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा है, वो अपने बच्चों को बदलते हुए देखेंगे इस तरीके से। लड़की नमाज पढ़ रही है, बुर्का पहन रही है, वो क्या बोलते हैं गले में बांध रही है, उसके बाद चिढ़ रही है हिजाब, उसके बाद रोजा रख रही है, तो यार माँ बाप को तकलीफ तो होगी ना, बिल्कुल तकलीफ होगी। मैं अचानक से चेंज हो जाऊं तो मेरे आसपास के लोग बिल्कुल आश्चर्य से देखेंगे मुझे कि इसको क्या हो गया। कोई किसी को ये जो इस बार हुआ ना, जो कॉर्पोरेट जिहाद की आप बात करें, यहाँ इस बार पहचान बदल के नहीं हुआ। यहाँ इस बार ये भारत की सरजमी पे इन्होंने लोहा लेकर दिखाया है कि हाँ, हम ये कर रहे हैं और तुम्हारी ताकत हो तो तुम हमें रोक के दिखाओ। और मैं सरकार से ये बोलना चाहती हूँ कि इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, इनको सजा दी जाए, कम से कम 10-10 साल से ऊपर की सजा और होनी चाहिए, और कानून चेंज होना चाहिए। अरे
एक मौलाना जी का इंटरव्यू करके आए, वो बोल रहे हैं ये तो सोची समझी साजिश है, मुस्लिम लोगों को आप कॉरपोरेट जगत से बैन कराना चाह रहे हैं, इसलिए टारगेट किया जा रहा है मुस्लिमों को। जहाँ भी मुस्लिम वर्कर है उनको टारगेट करो, उनको कंपनियों से बाहर कराओ, उन्हें बेरोजगार बनाओ। आप बेरोजगार बना रहे हैं हिंदुवादी संगठन, ऐसा मौलाना जी बोल रहे हैं। सर एक मौलाना जी के लिए एक शेर अर्ज करना चाहूंगी, जो गधों पे भी बैठने के काबिल नहीं है ना, उनको हमने सर पे बिठाया है। ठीक है, ऐसे लोग गधे पे भी बैठने के काबिल नहीं है, लेकिन ये सर पे बैठे हुए घूम रहे हैं। ये अपना जिहाद कहाँ नहीं फैलाते हैं, जरा मौलाना जी से पूछ के बताइए। क्या हर जगह सरकार की सोची समझी साजिश होती है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी साजिश है, ठीक है, डॉक्टर के ग्रुप में भी साजिश है, इंजीनियर ग्रुप में भी साजिश है, मेडिकल कॉलेज में भी साजिश है, हर जगह साजिश है। मतलब एक प्रॉपर, अब जो माइनॉरिटी नहीं रहा, मेजोरिटी में है, संख्या पूरी है, ठीक है, यहाँ भारत की सारी चीजों का आनंद ले रहा है, सुखी से जीवन काट रहा है, उसके बाद भी ये जो डीप स्टेट वाले इनकी मदद कर रहे हैं, और जो पैसा इनको आ रहा है, डीप स्टेट क्या है ना, ये भारत की संप्रभुता में खोट डालने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से जिहाद फैलाना अलग अलग तरीके से भारत की संप्रभुता में गड्ढा करने के बराबर है। और एक आप जैसे कट्टरपंथी सोच वाले लोग प्यार को जिहाद बता दे रहे हैं। अच्छा, प्यार, मैं प्यार को जिहाद बता रही हूँ। एक्चुअली क्या है ना सर, जिस पे गुजरती है ना सिर्फ वही जानता है। आप इस चीज को क्या ही जानेंगे? आपके लिए तो ये बोलना बहुत आसान है कि मेरे जैसा कट्टरपंथी प्यार को जिहाद बता दे रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि ये जिहाद ही है, और ये जिहाद से बढ़ के भी एक भारत की संप्रभुता में खोट डाल रहा है, मासूम लोगों को नोच रहा है। ये बात तो उन आरोपियों के माँ बाप भी कह रहे हैं कि जिन पे गुजरती है वही जानते हैं, झूठा फंसाया जा रहा है, उनके लड़के ऐसे ही नहीं जैसे उनको कैरेक्टर दिखाया जा रहा है, उनको लब जिहादी बता दिया जा रहा है समाज द्वारा। सर इनका एक पर्टिकुलर ग्रुप भी था, इन कट्टरपंथियों का पर्टिकुलर एक ग्रुप भी था, उसमें सिर्फ कट्टरपंथी शामिल थे। उनमें उनकी एक अलग तरीके की बात होती थी, इनकी एक अलग तरीके के कोड इस्तेमाल किए जाते थे। वो क्या था? अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या बोलते हैं, तमंचा वगैरह, अलग अलग तरीके का बम, 10 तरह का, एक ही बंदे का अलग अलग आइडेंटिटी पाई गई है। वो क्या है? वो जिहाद नहीं तो वो क्या है? वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या कर रहा है? और ग्रूमिंग गैंग जो यूरोप में है, अलग अलग तरीके से 14 वर्ष से नीचे की लड़कियों को अपने जिहाद का शिकार बनाती है, वो क्या है? लेकिन हर जगह हम जिहादी आतंकवादी खोजेंगे तो जो नहीं बनने वाले होते हैं वो भी तो लब जिहादी बनी जाएंगे मजबूरी में। आतंकवादी की दृष्टि से आप उन्हें देखोगे तो ना बनने वाला भी आतंकवाद का ही रुख अपनाएगा, लब जिहाद का रुख अपनाएगा, क्योंकि आप तो पहले से ही सर्टिफिकेट दे रहे हैं। सर आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? कोई लब जिहाद करेगा तो वो अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको पहले दे देता है, वो आपको अपना सर्टिफिकेट पहले दे देता है कि हाँ मैं आपके साथ जिहाद कर रहा हूँ। वो अपनी आइडेंटिटी आपको पहले ही दे देता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको टीसीएस जो भी है वो कारपोरेट कंपनी, उससे ज्यादा हमदर्दी है आपको। उस हमदर्दी में आपको बहुत तकलीफ हो रही है। आप इस तरीके का संवेदनशील जो क्वेश्चन मुझसे कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल अजीब तरीके का है। आपको ये इस पे विचार करना चाहिए कि वो जो 180 लड़कियां थी उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी, वो भी किसी की इज्जत थी। आप अपने ऊपर लेके देखिए ना, आपकी भी घर में बहनें होंगी, बेटियां होंगी, भतीजियां होंगी। आप इस चीज, मैं आपसे ही सवाल करूं, आपके घर में लब जिहाद हो जाए तो आप उसको किस तरीके से लोगे? पत्रकार सवाल करना बंद कर दे, पत्रकार सवाल ना करे, आपकी बात सुने, आप जो कहें वही सुनता रहे। पत्रकार सवाल करे, लेकिन पत्रकार का सवाल ढंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एक तरफा कहे, मतलब पत्रकार भी उन्हें लब जिहादी कहे, आतंकी कहे। सर देखिए, अब मुझे पता है आप बहुत बड़े वाले सेकुलर पत्रकार हैं, लेकिन इतने सेकुलर मत बनिए कि सच्चाई को ही हाइड कीजिए। पत्रकार होता है, ना सेकुलर होता है, ना कट्टरपंथी होता है। पत्रकार का काम है सवाल करना, आपका काम है जवाब देना। आपके पास सही जवाब है? सही जवाब तो मैं दे रही हूँ, तभी तो आपको मिर्ची लग रही है। अगर मैं सही जवाब नहीं देती तो आपको दर्द नहीं होता। अगर मैं उल्टा जवाब दे रही होती, कल के दिन वही लड़के अगर बेगुनाह साबित हो गए तो फिर क्या जवाब होगा आपका? दिल्ली में जो अपने आप फट गया था वो बेगुनाह साबित हुआ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में इतने पकड़े जाते हैं, बेगुनाह साबित होते हैं। यूरोप में इतनी ग्रूमिंग गैंग है, लड़कियों का बलात्कार साबित होते हैं। वहां की गलियों को, वहां के स्ट्रीट को उन्होंने इस तरीके से बना दिया, वो पता नहीं चलता है कि वो यूरोप है। वहां की सरकार परेशान है, लोगों ने सुअर पालना शुरू कर दिया। ये श्रीनगर में लोगों ने सुअर पालना शुरू कर दिया। इन कट्टरपंथियों से दुखी होकर, इनसे हर ये जहां जाते हैं वहीं गंदगी फैलाते हैं, ये जहां चले जाते हैं वहीं इतनी गंदगी फैलाते हैं, वहां इतना से मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसा ये क्यों करते हैं। हिंदू लड़के भी प्रेम करते हैं, लेकिन आपने कहा कोई हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती थोड़ी कह रहा है तुम हमारे पास जाओ। क्यों हिंदू लड़कियां उनके पास जा रही? क्या हिंदू लड़के मर गए क्या समाज में? अगर आप खुद से जा रहे हो मुस्लिम लड़के के पास, अपने पास शोषण करा रहे हो और सैलरी बढ़ाने या इंक्रीमेंट के नाम पर कुछ भी उनके साथ करने के लिए तैयार हो जा रहे हो, तो दोष किसका है?
लव जिहाद तो बाद में हुआ ना, पहले तो आप इन्वॉल्व हुए। सर देखिए, लव जिहाद तो पहले हुआ है, पहले फंसाया गया है, पहले ब्लैकमेलिंग की गई है, वरना इसने पुलिस इन्वॉल्व होकर इस तरीके से। ब्लैकमेलिंग कब की जाती है? जब आपका वीडियो बनता है, जब आपके फोटो ली जाते हैं, तो फोटो और वीडियो वाला सेक्शन पहले आता है, लव जिहाद वाला सेक्शन पहले आता है। हाँ, तो आप जब किसी का माइंड वॉश करेंगे, आप किसी को कहीं बुलाएंगे, उसकी फोटो वीडियो शूट करेंगे, उसके बाद उसको ब्लैकमेल करेंगे, तो ये जिहाद नहीं तो ये और क्या है? फिर ये चाहे कट्टरपंथी करे और चाहे सनातन में हो, वो जिहाद ही है। मैं इसके वो तो जिहाद करने के लिए तैयार बैठे हैं, आप जा क्यों रहे हो? हिंदू लड़के समाज में नहीं है क्या? हिंदू लड़कों में क्या बुराई है? क्या हिंदू लड़के कॉर्पोरेट कल्चर में नहीं है? हिंदू लड़के के जिम में नहीं है? हिंदू लड़के कहीं और नहीं है? आपको मुस्लिम लड़कों के पास ही क्यों जाना है? फिर बाद में लव जिहाद का केस डाल देना है, FIR दर्ज करा देना है। सर देखिए, ठीक है, हमारी हिंदू लड़कियां पागल हैं, बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, उनको क्या जरूरत है लव जिहाद करने का? उनके धर्म में लड़कियां नहीं है क्या? वो क्यों हिंदू लड़कियों को अपने पास आने आपको देते हैं? टारगेट कर रहे हैं, आप टारगेट के पास जा ही क्यों रहे नहीं हो? तो बात वही है ना, वो क्यों टारगेट बन रहे हैं? चलो ठीक है, वो हमें टारगेट कर रहे हैं, तो टारगेट वो क्यों खुद बन रहे हैं? वो पहले जाके FIR दर्ज करा देना कि लड़की हमारे पास खुद आ रही है। जिम वाले इतने मुल्ले होते हैं, वो क्यों लड़कियों को फंसाते हैं, महिलाओं को फंसाते हैं? अभी एक केस हुआ है गुजरात का या मुंबई का, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा, वहां 50 सवाल था, हिंदू लड़कियां क्यों जा रही हैं? वो तो नहीं आ रहे हिंदू लड़कियों के पास, जा क्यों रही हैं उनके पास? अच्छा, हिंदू लड़कियां उनसे इम्प्रेस क्यों हो रही हैं? हिंदू समाज में के स्मार्ट लड़के नहीं है, पढ़े लिखे लड़के नहीं है, लड़कियों को कौन से टाइप के लड़के पसंद आ रहे हैं आजकल? अच्छा सर, आप ये सवाल तो मुनि से कीजिए जो इस तरीके से लड़कों के पास जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे पूरा ब्लैकमेलिंग का और बहुत ही प्रेशर का मामला है। और दूसरी बात, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो कहती है मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, लेकिन सारे अब्दुल वैसे ही होते हैं। आपके नसीब में कोई अब्दुल आया? नहीं, मेरे नसीब में क्यों अब्दुल आएगा? वो उसको मरना है क्या? मेरे नसीब में कोई अब्दुल आएगा तो जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम बोलेगा, जय श्री राम बोलने के बाद अल्लाह अकबर बुलवा दे। फिर जय श्री राम बोलने के बाद अल्लाह अकबर क्यों बुलवाएगा? वो मेरे नसीब में बोल के भी कोई आपके साथ लव जिहाद कर सकता है। मेरे नसीब में कोई आएगा तो वो अब्दुल अपना धर्म परिवर्तन करेगा और समाज के सामने वो जय श्री राम बोलेगा और उसके बाद वो हमेशा ही जय श्री राम बोलेगा। विचार है अब्दुल को लाने का? नहीं, मेरा कोई विचार नहीं है अब्दुल को लाने का, लेकिन आपका विचार है जरूर मेरी जिंदगी में अब्दुल घुसाने का। मुझे आपकी बातों से यही लग रहा है।